नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कथा। मैं हूं इमरान। उसका नाम था दविंदर। पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था वो। साल था 2010 जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था। हर नौजवान की तरह उसके भी आगे बढ़ने और कुछ बनने, एक बेहतर मुस्तकबिल को बनाने के बहुत सारे ख्वाब थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। दरअसल गांव में उस दिन दो गुटों में हाथापाई हो गई थी और इस दौरान एक शख्स की हत्या कर दी गई। इस मामले में युवा लड़के दविंदर का नाम भी आ गया। पुलिस ने उसे उठा लिया और जेल में भेज दिया। जेल में उस लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो अपनी सीधी साधी दुनिया में वापस आने के बदले एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया और शुरू हुई बम्बिहा गैंग। जी हां, वही बम्बिहा गैंग जिसने राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस गोलीबारी में कुख्यात लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी मारा गया था। इस कहानी में फिर थोड़ा पीछे लौटते हैं। हत्या में नाम आने पर जेल पहुंचा बेहतरीन कबड्डी प्लेयर देविंदर जब यहां सजा काट रहे खतरनाक गैंगस्टर्स के संपर्क में आया तो उनसे वो सब कुछ सीखता चला गया जो उसे जुर्म की अंधी दुनिया में ले जाने वाला था। जी हां, दविंदर का निशाना अच्छा था और कुख्यात अपराधियों से उसने जेल में ही शार्प शूटर बनने के सारे गुर सीख लिए थे। फिर क्या था, जैसे ही वो इस मामले में जेल से बाहर आया तो दविंदर सिंह सिद्धू से दविंदर बम्बिहा हो चुका था। जी हां, अपने गांव बम्बिहा के नाम पर उसने अपना नाम बदल लिया था और बम्बिहा जोड़ दिया था। बल्कि वो अब छोटे मोटे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर खुद की बम्बिहा गैंग भी बना चुका था। बम्बिहा गैंग जो देश की दो सबसे खतरनाक गैंग में से एक मानी जाती है। इसमें पहली लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से बम्बिहा और बिश्नोई गैंग सुर्खियों में बनी रही है। हालात ये बने कि एक दौर में लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बम्बिहा दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारों का रहना भी जरा मुश्किल होता है। ऐसे में इन दोनों गैंग्स में ठन गई और इस बीच देविंदर ने देश भर से कई शार्प शूटर्स को अपनी बम्बिहा गैंग से जोड़ लिया। कत्ल, वसूली, लूटपाट और सुपारी लेकर हत्याएं करना, ये सब बम्बिहा गैंग का रोज का मामूल बन चुका था। अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन पुलिस और एजेंसियां उनसे कहीं ज्यादा शार्प होती हैं। 9 सितंबर की वो तारीख थी। जी हां, 9 सितंबर 2016 जब बठिंडा जिले के एक गांव में दविंदर बम्बिहा की पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। पंजाब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में वो मारा गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और फिर मौत का सन्नाटा। दविंदर मारा जा चुका था। गैंग के लोगों को लगा कि अब बम्बिहा गैंग खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दविंदर का दायां हाथ माने जाने वाले गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग को अपने हाथ में ले लिया। लकी पटियाल चंडीगढ़ से था। वो हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में जेल जा चुका था, लेकिन बाद में आर्मेनिया भाग गया और वहीं से बम्बिहा गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। और देविंदर बम्बिहा भले ही मर चुका था, लेकिन गौरव पटियाल उर्फ लकी गैंग का नया सरगना था। उसने गैंग को पंजाब से आगे दिल्ली तक बढ़ा दिया, साथ में अपने दुश्मन भी बढ़ा लिए। यहीं से लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग में जबरदस्त गैंगवार शुरू होता है। बम्बिहा गैंग ने दिल्ली की नीरज भवाना गैंग से दोस्ती कर ली। नीरज भवाना गैंग और लॉरेंस गैंग में पहले से ही ठनी हुई थी। ऐसे में बम्बिहा गैंग का साथ मिलने के बाद तो दिल्ली में कत्लो गारत का सिलसिला ही शुरू हो गया। दिल्ली में कई बड़ी हत्याओं में बम्बिहा गैंग का नाम आया। आर्मेनिया में बैठे गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग के तार दुनिया भर के खालिस्तानी दहशतगर्दों से भी इस बीच जोड़ दिए थे। जी हां, 300 से ज्यादा शूटर्स इस गैंग से जुड़ गए। देश के अंदर भी कौशल चौधरी, अमित डागर और संदीप बंदर जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स को भी बम्बिहा गैंग में अपने लिए फायदे नजर आने लगे। वो भी इससे जुड़ गए।
कनाडा में गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा की हाल ही में हुई हत्या के बाद से बम्बिहा गैंग के चर्चे जोरों से होने लगे हैं। सुखदुल बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था और कनाडा में अपने एक और साथी अर्श डल्ला के साथ मिलकर गैंग का काम देखता था, जबकि अर्श डल्ला खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत में एनआईए की लिस्ट में अर्श डल्ला सहित बम्बिहा गैंग के कई बड़े नाम शामिल हैं। कहा जाता है कि अर्श डल्ला बम्बिहा गैंग की मदद से ही पंजाब में आतंक फैलाने की साजिश रचता है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग में और ठन गई। पहले से ही एक दूसरे के खून के प्यासे ये दोनों गैंग्स एक दूसरे को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चर्चा है कि इसके लिए बम्बिहा गैंग ने पाकिस्तान से भी मदद ली है। राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर हुई गोलीबारी में मारे गए लॉरेंस गैंग के संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी भी बम्बिहा गैंग और कौशल चौधरी ने ली थी। बम्बिहा गैंग का नेटवर्क भारत से आर्मेनिया तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि गैंग का मुखिया लकी पटियाल सोशल मीडिया के जरिए अपने शूटरों के संपर्क में रहता है। नीरज बवाना के साथ मिलकर बम्बिहा गैंग राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अपने पांव मजबूत कर रही है। ये लोग पंजाब से लेकर दिल्ली तक बिल्डरों, नाइट क्लब के संचालकों और गायकों सहित इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से पैसे ऐंठते हैं। पंजाब के एक गांव से शुरू हुई बम्बिहा गैंग की दहशत का कारोबार दुनिया भर में पैर जमा चुका है। इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ इसका जुड़ना बेहद खतरनाक है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस लगातार गैंग के मूवमेंट पर नजर रखती हैं और हिंट मिलते ही कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी मदद और कुख्यात शूटर्स के दम पर बम्बिहा गैंग ने जिस तरह से अपना विस्तार किया है, वो एजेंसियों के लिए दर्द सर बना हुआ है।